प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अगस्त बुधवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2 से 3, 26 से 33। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 26, 30, 34 और 35। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश में इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उनकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगा कर लौटे। वे प्राण की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना वर्णन प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश का फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहाँ आपने हमें भेजा था। वहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। ये रहे वहाँ के फल। वहाँ के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। वहाँ हमने अनाक के वंशजों को भी देखा है। निगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमालेकी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहाँ चले और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने में सामर्थ्य हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिन देश के टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनानिकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियाँ समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूँ। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायतें की हैं। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है,
उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यूफेन का पुत्र कालेब और नुआ के पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद है। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश की निरीक्षण किया। उसका हर एक दिन बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ की अध्याय 13 और 14 से लिया गया था। आज का पाठ बहुत ही सशक्त पाठ रहा और हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण संदेश था। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता अब कनान देश की ओर जा रही थी। ईश्वर ने आदेश दिया कि जनता को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश ले चलो। वो प्रतिज्ञात देश है जहां पे तुम्हारे पूर्वज रहते थे। लेकिन मूसा को उस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही किसी इस्राएली को, क्योंकि 430 साल पहले याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ कनान देश छोड़कर मिस्र देश चले आए थे और उस समय से इस्राएली मिस्र देश में थे। वे पहली बार कनान देश जा रहे थे। इसीलिए मूसा ने इस्राएलियों में से 12 लोगों को, चुने हुए 12 लोगों को, हर गोत्र से, हर वंश से, याकूब के 12 वंशों में से एक एक व्यक्ति को चुनकर एक दल के रूप में वहां पर भेज दिया, ये पता लगाने के लिए कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, किस प्रकार की खेती होती है, सारी जानकारी लेने के लिए, टोह लेने के लिए, लगाने के लिए उनको भेजा गया। वचन में आज आपने सुना, 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। 40 दिन में टोह लगाकर लौटे, यानी जाने, टोह लगाने, पता लगाने और वापस आने के लिए मात्र 40 दिन लगे। जो लोग गए थे उन्होंने 2 प्रकार की सूचनाएं दी। सब पहली सूचना यह है कि सबों ने कहा कि वहां
दूध और मधु की नदियां बहती हैं, यानी हरियाली से ढका हुआ देश, बहुत अच्छा देश। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं और कुछ फलों को भी लेके आए थे दिखाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वहां रहने वाली जनता बहुत बलवान है, लोग बहुत बलवान है। उसके बाद दो प्रकार की सूचनाएं दी गई, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक सूचना दी गई थी किसके द्वारा? यूदा वंश के कालेब के द्वारा। उसने कहा वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ हैं, इसीलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो कालेब ने एक बहुत ही सकारात्मक सूचना दी। ठीक इसके विपरीत अन्य लोगों ने क्या कहा? अन्य लोगों ने कहा हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को ही देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते रहे होंगे। एक नकारात्मक संदेश। आगे वचन में लिखा हुआ है, सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। इस्राएलियों ने कालेब की सूचना को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों की सूचना को स्वीकार किया और वे लोग विलाप करने लगे। आगे उन्होंने मूसा से कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाएं और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाएं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौटें। वचन में लिखा हुआ वाक्य 4 में 14 वाक्य 4, वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र लौट जाएं। दोनों पक्षों के नजरिए अलग थे। कालेब सकारात्मक था और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला। उसने कहा कि वे लोग बड़े हैं, हम समझते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे प्रभु हैं। कालेब ने प्रभु पर भरोसा रखा, इसलिए अपने आप को शक्तिशाली समझा। लेकिन उन लोगों ने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। वे लोगों को देखकर डर गए। हमारे बीच में भी ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों को देखकर डरने वाले, पीछे हटने वाले। कुछ लोग परिस्थितियों को देखते हैं लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने के कारण आगे बढ़ने वाले। दाऊद का उदाहरण लीजिए, दाऊद और गोलियत का उदाहरण। इस्राएली सेना फिलिस्ती सैनिक गोलियत से डर रही थी। 40 दिन तक वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन एक दाऊद जवान लड़के ने आकर उस गोलियत को मार गिराया, क्योंकि दाऊद का मनोभाव और नजरिया अलग था। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जिसके अंदर प्रभु पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वह बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी हल्के से लेता है। प्रभु यीशु ने कहा लूकस अध्याय 17 वाक्य 6 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता
और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ तो वो तुम्हारी बात को मान लेता। यानी यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तब शहतूत का पेड़ भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा झाड़ जैसे दिखेगा। यही बात हुई। अब प्रभु की प्रतिक्रिया सुनिए। वाक्य 34 से हम पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु ये कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा, ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। वे 40 दिन में जाकर कनान देश जाकर टोह लगाकर वापस आए थे। यानी कनान देश पहुंचने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगते, लेकिन लोगों ने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता के सामने सवाल खड़ा किया। वे प्रभु से विद्रोह करने लगे, जिसके कारण प्रभु ने उनको 40 वर्षों तक मरु प्रदेश में मरुभूमि में भटकने दिया। जहां पहुंचने के लिए मात्र 20 दिन लगते, उस कनान देश पहुंचने के लिए अब उनको 40 वर्ष लगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। मैंने देखा इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन विफल हैं। पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन नौकरी लगते लगते छूट जाती है। ईश्वर पर भरोसा ना रखना, ईश्वर की कृपा को ना ढूंढना। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में यूं ही हो जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि शिष्य वायु से, आंधी से लड़ रहे थे और समुद्र पार करने पा रहे थे। जो ही यीशु नाव में प्रवेश किए, तुरंत वे अपना गंतव्य स्थान पहुंच गए। जहां पहुंचना था वहां पे पहुंच गए। प्रभु की कृपा से हम क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा का विद्रोह करने से हम कितने भटक जाते हैं, हम कितने विफल हो जाते हैं। गंभीरता पूर्वक आज के पहले पाठ पर मनन चिंतन कीजिएगा। और आज के सुसमाचार में संत मत्ती अध्याय 15 में हमने उस कनानी स्त्री की प्रार्थना के बारे में सुना। वचन में आपने सुना कि ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किए, जो इस्राएल के बाहर के प्रांत हैं। और उस समय उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। कनानी स्त्री की प्रार्थना हम सबके लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। सबसे पहली बात ये वो कनानी थी, यानी गैर यहूदी थी, यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। लेकिन उसकी बेटी की हालात को देखते हुए उसने सोचा इस संसार में कोई भी मेरी बेटी को बचा नहीं सकता है, इसीलिए वो यीशु के पास आ जाती है और यीशु के सामने आकर गिड़ाकर पुकार कर कहती है कि मेरी बेटी पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ये होता है। हमें लगता है कि प्रभु हमें नहीं सुनते हैं, सुनते जरूर हैं लेकिन उत्तर नहीं देते हैं।
शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि उस नारी को विदा कीजिए, क्योंकि वो चिल्लाती हुई पीछे आ रही है। प्रभु ने फिर अनसुना कर दिया। प्रभु ने कहा, मैं इस्राएलियों के बीच में भेजा गया हूँ, गैर इस्राएलियों के बीच नहीं, गैर यहूदियों के बीच नहीं। उस नारी का तिरस्कार किया। फिर वो नारी यीशु के सामने आ जाती है तो प्रभु उसके ऊपर एक बहुत संसार की दृष्टि में देखा जाए गलत टिप्पणी करते हैं। प्रभु कहते हैं ये सही नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को दे दें। मानो प्रभु ने उस नारी को कुतिया कहा, इतना तुच्छ बनाया। लेकिन वो नारी यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, हाँ प्रभु सही है, लेकिन जो मेज से गिरे हुए चूर पिल्ले तो खा सकते हैं। प्रभु वास्तव में उसके विश्वास की और उसकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। अंत में प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। ये महान विश्वास है। उत्तर नहीं दिया, तिरस्कार किया, उपहास किया, अवहेलना की लोगों के सामने, तो भी वो यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। यीशु के पीछे पीछे चलती रही। ये सच्ची प्रार्थना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, एक विधवा के बारे में, जो बराबर जाकर एक अन्यायी न्यायाधीश के दरवाजे पे खटखटाती है और उसके लिए न्याय की व्यवस्था होती है। कनानी स्त्री भी इसी तरह यीशु का पीछा नहीं छोड़ती है। अंत में यीशु कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या सुंदर जवाब है। इतना सुंदर जवाब उसकी प्रार्थना के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। कनानी स्त्री हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, विशेष करके प्रार्थना के लिए। लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में बताया गया है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो तुझ पर भरोसा रखता है उसके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहता है। प्रभु यीशु आज हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, सच्ची प्रार्थना का वरदान, विश्वास के साथ प्रार्थना का वरदान, नित्य प्रार्थना करने का वरदान, हताश ना होकर प्रार्थना करने का वरदान, उस कनानी स्त्री की तरह। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज का दिन उन सब के लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी